भाई साहब, हमारे विश्व गुरु एक और जगह सम्मानित कर दिए गए। अभी 9 जुलाई को हमारे पीएम जी ऑस्ट्रेलिया में गए थे और वहाँ की जनता गो बैक होम का नारे लगाना शुरू कर दी। अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, आपने देखा किस तरह से वहाँ की जनता मोदी गो बैक के नारे लगा रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है ये शायद आप नहीं जानते हैं। आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बेइज्जती हमारे पीएम की क्यों हो रही है। अच्छा, हर देश में जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क में एक मैगजीन है जिसने टॉप 100 पीपल्स का लिस्ट निकाला और उस लिस्ट में हमारे पीएम का नाम ही नहीं है। जो पूरी दुनिया में यात्राएं करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उनका कहीं नाम ही नहीं है। ये हमारे पीएम का लगभग तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया विजिट हुआ। एक बार 2014 में किए थे, एक बार 2023 में किए थे और अभी 2026 में 8 और 9 जुलाई को किए। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया 3 देशों का जो आखिरी दौरा था वो अभी संपन्न हुआ है। मकसद जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में था जाने का, वो ये था कि वहाँ के जो लीगल लेटर्स हैं उनको अच्छे से सबमिट करना। और अभी रिसेंटली वहाँ की मीडिया को देखा होगा, वहाँ की मीडिया क्लियरली ये बोल रही है। This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. कि हमारे पीएम के पास जाने के लिए उनके पास कोई डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है। वहाँ पे जाने के लिए अगर कोई स्क्रिप्टेड है, कोई सभा स्क्रिप्टेड है जहाँ पे पहले स्क्रिप्ट लिखी गई हैं, जहाँ पे सेलेक्टेड सवाल है जिस मीडिया के पास वही पूछ सकता है, ओपन कोई नहीं पूछ सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि पिछले 12 साल में हमारे पीएम ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हुआ है। और किसी भी देश के पीएम के लिए, किसी भी देश के जिम्मेदार व्यक्ति के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ की गोदी मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाएगी, जबकि आज की हमारे देश की पूरी मीडिया जो है वो चाहती नहीं है कि इस तरह से सरकार के हमेशा पश्चिम में बातें करे, लेकिन उसकी मजबूरी है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वहीं से आती है। ईसीए जो मिनरल्स होते हैं, जो डिफेंस होता है, उसको एक अच्छा संबंध बनाना और उस पर एक सबमिट करना, एक बातचीत करना, उसके लिए गए थे। लेकिन वहाँ पे 20 से 30 हज़ार लोग वहाँ पे आए हुए थे स्टेडियम में। Another hour and a half. They said 25 to 30,000. जो नारे लगा रहे थे, वहीं बाहर बहुत सारी भीड़ थी जो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी गो बैक, मोदी गो बैक होम। और ऐसे बहुत सारे तमाम नारे लग रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया बहुत भारत का एक अच्छा संबंध रखता था, आज उसकी ये हाल है कि वहाँ के पीएम को कह रहा है गो बैक। तो वहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं, ज़रा आप सोचो उनके साथ हो क्या रहा है। वहाँ पे ऑल ओवर इंडियन पीपल्स को भगाया जा रहा है। वहाँ बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। आज पूरे विश्व भर में बहुत सारे मैगजीन्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ लेटर्स हैं, उनकी रिपोर्ट कहती हैं कि हमारे जो पीएम है, किसी को अगर बस इन्हें कोई अवार्ड दे दिया जाए ये भागे चले जाते हैं। और कुछ एक ऐसे देश में गए थे जहाँ पे अवार्ड फर्जी बना के दिया गया, एआई से अवार्ड जनरेटेड किया गया जिसकी स्पेलिंग भी सही नहीं थी, सिर्फ 4 दिन पहले दिया गया और वहाँ पे लेकर चले गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी मीडिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया कह रही है। तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में आखिर पूरे देश की बेइज्जती कराना क्या जायज़ है? जब कोई एक जिम्मेदार इंसान भारत से निकल कर कहीं बाहर जाता है तो सिर्फ उसकी अकेले की बेइज्जती नहीं होती है, पूरे कौम की, पूरे नेशन की बेइज्जती होती है अगर उसकी बेइज्जती होती है। आपने रामायण में भी देखा होगा कि जब अंगद जी गए थे, जब अंगद जी को रावण ने आसन नहीं दिया था तो अंगद जी ने खुद आसन बना लिया था। हनुमान जी के साथ भी वही हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया था। लेकिन आज ट्रंप ये कहता है कि हमारे पीएम बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है, लेकिन वह वास्तव में एक हत्यारे हैं और हमारे पीएम ही हा करके हंस रहे हैं। हर जगह पे बेइज्जती, हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ होना क्या सही है? ये देश के साथ एक खिलवाड़ है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हमारे पीएम जी वहाँ पे विज़िट किए तो उस स्टेडियम के अंदर, जो मार्बल स्टेडियम था, उसके अंदर लगभग 30,000 लोग उपस्थित थे। और उस 30,000 लोगों में जो नारे लग रहे थे, मोदी मोदी, भारत माता की जय, और इस तरह की जो नारेबाजी हो रही थी, उसके साथ साथ उनके कामों को भी गिनाया जा रहा था।
Another hour and a half. They said 25 to 30,000 would be here, and I think that's on the money. So people have been so keen to come to this, they've chartered flights from other cities. We've seen protests today. They followed Mr Modi to Marvel Stadium, but they were drowned out by the Indian community groups and their enormous drum. और साथ ही साथ यूरेनियम की जो बहुत बड़ी डील साइन हुई, लगभग 28% रिसर्च जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है उसके साथ हुआ। और भारत का जो टारगेट है 2047 तक जो है वो 100 गीगाबाइट यूरेनियम एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। उसी के कारण CECA का जो पूरा बातचीत आगे बढ़ी। गवर्नर जनरल का जो वहाँ के हैं उनके CEO हैं उनके साथ बहुत अच्छी सी डील हुई, लेकिन जो वहाँ की जनता ने जो आक्रोश दिखाया भारतीयों के प्रति, अगर PM के प्रति कोई दिखा रहा है तो वो एक वाकई में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं देखा होगा। अगर आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, हम जैसे इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वही इसके जिक्र करते हैं, बाकी कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा है। अरे मोदी जी ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो लगभग रात के 12:30 बजे वहाँ की जो टाइम लाइन है वहाँ की, उसके अनुसार जो वहाँ की होटल है जो उसके बाहर बहुत सारी भीड़ आ जाती है और मोदी गो बैक के नारे लगते हैं। और वहाँ पे स्टॉप इंडियन इन्विजन्स के भी नारे लगते हैं कि जो इंडियंस हैं उनको भी यहाँ पे स्टॉप किया जाए और उनको जो भारतीय इमिग्रेंट हैं उन ना किसी को आने दिया जाए इंडिया से। आखिर एक देश के प्रति इतना हेट क्यों? क्या पूरा देश गलत है? नहीं, एक इंसान के गलत होने से ये सारी पंगा हो रहा है। सैकड़ों किलोमीटर से अधिक के नए ड्रेनेज नेटवर्क ने सूरत को एक नया जीवन दान दिया है। 2 दशकों में इस शहर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बनी है उससे भी शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिली है। वहाँ की जनता इसलिए इतना आक्रोश में है क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो ये चाहती है कि जो यहाँ के जो इंडियन जनता है, जो इंडियन सिविलियंस हैं, जैसे सिख हो गए, ईसाई हो गए, दलित हो गए, आदिवासी, तमिल, कश्मीरी संगठन, इन सब पे एक दबाव बनाया जाता है, इन सबको सुरक्षित नहीं रखा जाता, इन सब के मानवाधिकार को छीना जाता है। और ये जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, ये वो डिक्टेटरशिप की तरह काम करती है, ये अपना रूल बनाती है। जबकि और आप देख भी रहे होंगे तो ऑल ओवर इंडिया में इतना लाया जा रहा है, तरह तरह के भगवान श्री राम मंदिर के में चोरी हो रही है, दुनिया भर की चीज़ें जो एक डिक्टेटरशिप की तरफ इस पूरे चीज़ को ले जा रही हैं। बात करते हैं कि विश्व गुरु वाला जो शब्द है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये शुरुआत 2014 के बाद जब पीक 2023 में जो G20 समिट जो हुआ था, पूरे देश भर में इसका एक बैनर लगाया गया और पूरा विश्व गुरु भारत पूरे वर्ल्ड का विश्व गुरु है, स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बनती है, दुनिया भर की बातें होना शुरू हो गई। मतलब कि भारत की जो सभ्यता है पूरे दुनिया भर में सिखाई जाएगी, चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे डिप्लोमेसी हो। लेकिन जिसको सीखना है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो सब सीख रहे हैं। आज अलग अलग धर्म पेटेंट करा रहे हैं अपना, इस्लामिक योगा आ रहा है, आप क्रिश्चियन योगा आ रहा है, जबकि योगा शब्द ही संस्कृत है और वो भारतीय है। सुनते हो ना विनोद, 21 बच्चे मर गए फिर भी ये शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। सुनते हो ना विनोद, तुम्हारी गाड़ियां कबाड़ हो गई फिर भी ये पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं। सुनते हो ना विनोद, कच्चा तेल सस्ता हो गया फिर भी इन्होंने आपका पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया। सुनते हो ना विनोद, विदेश नीति गर्त में चली गई है मगर इनकी लेजर वाली रीलें आज भी आ रही हैं। सुनते हो ना विनोद, पेड़ कटे या जंगल उजड़े या आप प्रदूषण से बीमार हो ये एक शब्द नहीं बोलते हैं। सुनते हो ना विनोद, नकली दवाइयों से कितने ही लोग मरे ये संसद में हुआ ही करते हैं। सुनते हो ना विनोद, ये आपसे जम और दुनिया भर के जो लोग हैं वो अपना रहे हैं, तो उसमें विश्व गुरु बनने की या कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये पहले से हमें अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी चीज़ों पे काम करना चाहिए। ये जो सपना था ये 2015 से 2020 तक बहुत अच्छे से चला, लेकिन कोविड आ गया 2021 के बाद ये सपना विश्व गुरु का पूरा बिखर गया। जो नैरेटिव चलाया जा रहा था पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में, 2022 में जो लिसिस्टर जो यूके के साथ भारत का पूरा तनाव बढ़ गया, 2024 में जो मालदीव का आपने विवाद सुना होगा उसके साथ जो है विवाद हो गया। और ऐसे ही कई मुद्दे जो आए लेकिन ये विश्व गुरु का जो सपना है वो हमेशा अधूरा ही रह गया। मोदी गो बैक के नारे लग रहे थे। क्या इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये है
कि जो वहाँ के इमिग्रेंट हैं, जो खालिस्तानी हैं, जो भारत के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, वो उनका अपना मिलीजुली कह सकते हो कि जब कोई किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं पसंद करता है और वहाँ खुद जब वो जाते हैं तो मोदी गो बैक के नारे लगते हैं और खालिस्तान जैसे शब्दों की मांग होती है, एक अलग कंट्री की मांग होती है। तो मोदी सिर्फ एक बहाना है, बाकी बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया के साथ डील भी हुई है इस दौरे के अनुसार। लेकिन हमेशा इसे दौरा करना, विदेशों में घूमना ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है अगर कोई ढंग का काम नहीं हो रहा है तो। जबकि अगर ध्यान से देखा जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया की 32% आबादी वो विदेशों में जन्मी हुई है। भारतीय मूल आबादी 2016 में लगभग 4.5 लाख लोग थे, 2021 में लगभग 6.5 लाख लोग थे और अब 2026 के आसपास जो आंकड़े हैं लगभग 10 लाख प्लस भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। और जो डील में हुआ CECA जो डील हुई है जिसमें यूरेनियम की सप्लाई भारत से शुरू हो गई है, जो इंडो पैसिफिक भूमिका है वो और गहरी हुई है। तो ऐसा नहीं कि मोदी जी गए और कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी बेइज्जती होती है, हर देश में हो रही है। ये कहना ये वाजिब नहीं है कि हम पूरे देश की छवि खराब होती है। जवाब यह है कि विश्वगुरु मोदी जी वेलवन में किनारे लगे। संख्या के हिसाब से नहीं, 30,000 अंदर थे, कुछ 100 बाहर और 3 अलग वजह से। लेकिन विश्वगुरु जो उनका अपना वाला घमंड का असली चेहरा था वो सचमुच में टूट रहा है, क्योंकि विश्वगुरु ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि इंडिया में आप देखो ना हवा सही है, ना पानी सही है, ना कि और रोड सही है। बोलते थे कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और जगह जगह पे नई रोड बनाई और हम बन गए विश्वगुरु। आइए देखते हैं ग्राउंड रियलिटी। भारत भुखमरी यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देश में से 111वें नंबर पर है और ग्लोबल वाटर क्वालिटी इंडेक्स में भारत 122 देशों में से 120वें नंबर पर है, यानी हमसे नीचे बस 2 ही देश है, फिलिस्तीन और सूडान। और प्रेस फ्रीडम में भारत 180 देशों में 159वें नंबर पर है। भारत जेंडर इक्वालिटी में 131वें नंबर पर है आउट ऑफ 146 देशों में से। यानी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े विज्ञापनों के पीछे की कड़वी सच्चाई ये है कि हमारी नई रोडों पे गड्ढा हो रहा है। आपने बहुत कुछ देखा होगा और इस वीडियो के में आपने बहुत कुछ सीखा होगा किस तरह से देश में हो रहा है। क्योंकि हम लोग अगर टैक्स देते हैं, हर जगह हम लोग ऐसा कहीं नहीं टैक्स ना देते हों, तो हर एक इंडियन को एक डिफेंस की तरह सरकार से सवाल करना एक वाजिब है। हर एक इंसान को, हर एक पढ़े लिखे युवा को सवाल करना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल करेंगे तभी देश में विकास होगा, अदरवाइज विकास नहीं होगा। मीडिया तो एकदम बहरी है और अपंग हो चुकी है। मीडिया के पास कोई शक्ति नहीं है कि वो पूछ सके, वो बातें कर सकें, वो सवाल पूछ सकें। वही पूछेंगे आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, सभी को पता है 10-15 लाख के सूट कैसे हमारे पीएम जी पहनते हैं। तो अब बात करते हैं असली क्लोजिंग एंड मुद्दे की, कि जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में भारत की बेइज्जती हो रही है वो क्या पहले किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हुई थी? नहीं, कभी नहीं हुई थी। जो टॉप 100 लिस्ट निकली हुई है वो उसमें मोदी का नाम तक नहीं है। ऐसा क्यों? जबकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे कोई पीएम रनिंग करता है, सोशल मीडिया पे रहता है, तो वो हैं मोदी जी। तो आखिर क्यों? मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। बस इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें करके नरेंद्र मोदी बीते 12 साल से देश को बर्बाद करने में लगे हैं। उनकी इस बर्बादी का एक नमूना है देश के पासपोर्ट की रैंकिंग गिरना। मोदी सरकार में एक बार फिर पासपोर्ट की रैंकिंग गिरकर 125वें स्थान पर पहुंच गई है। ग्लोबल सॉल्यूशन के साल 2026 के इंडेक्स के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट एक पायदान नीचे खिसक कर 197 देशों में 125वें स्थान पर आ गया है। इस रैंकिंग में भारत, चीन, फिलीपींस, जिनका नाम यानी कि अभी बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम आ गया। नेपाल छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, उनका नाम है। और ये नाम क्यों आते हैं? जो समाज के लिए कुछ करते हैं, जो अपने देश के, अपनी जनता, अपनी आवाम के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, जो इस सोसाइटी के लिए कोई काम करते हैं,
उसमें मोदी जी को कोई जगह ही नहीं मिली जो इफ़ेक्टिव लोग हैं। तो ज़रा सोचो कि वास्तव में कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। जो चीज़ें मैं बनाता हूँ, जो भी चीज़ें करता हूँ, मैं सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ज़्यादातर करता हूँ, उसके थ्रू करता हूँ। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के इच्छुक हैं तो मैं अभी नया लाइव मास्टर क्लास होस्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। आप सॉफ्टवेयर कैसे बनाओ, एप्लीकेशन कैसे बनाओ, और एआई को बस जस्ट टूल की तरह मत सीखो, आप एआई से बिजनेस कैसे बिल्ड करो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।